तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य विधिष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकुलं श्री गुरून् वैष्णवाश्रम श्री रूप साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अवंतिश हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगत पिते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छाये च उपन्नम स्वर्गद्वारम पावर्तम सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध भूमि दर्शम। यदृच्छा अपने आप च भी उपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग लोक का द्वारम दरवाजा अपवर्तम खुला हुआ है। सुखी ने अत्यंत सुखी क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य पार्थ हे प्रथापुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं युद्ध को ईदर्शम इस तरह। हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार तो भाग्यवानों को मिलते हैं, और क्षत्रियों का तो ये धर्म है कि युद्ध भूमि में युद्ध करना, लेकिन आप इससे विमुख हो रहे हो और आप युद्ध करना नहीं चाह रहे। तो इसमें भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है बिल्कुल, और क्षत्रिय का धर्म भी है युद्ध करना, तो आप क्यों युद्ध के लिए मना कर रहे हो? क्योंकि अर्जुन नहीं चाह रहे थे युद्ध करना, वो विचलित हो रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो इसमें मेरे सगे संबंधी और गुरुजन पितामह सब मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो उसका पाप मुझे लगेगा, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। तो और लेकिन अर्जुन यही समझा रहे थे कि तो आप युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, अगर युद्ध करोगे तो इसमें आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तात्पर्य विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की प्रदर्शना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव जी के पिता पराशर ने कहा, अक्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी पर परदंडयन निर्जित्ये परसन्यादि धर्मेण पालिये। अक्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था।
यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग हो जाएगा, जिसके द्वारा उसके लिए खुले हुए युद्ध करने से जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं, युद्ध करने से उसे दोनों तरफ लाभ होगा। शिला प्रभुपाद की जय। इसमें पर इसका यही तात्पर्य है कि जो हमारे गुरु हैं कृष्ण भगवान, परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। वो इसकी आलोचना कर रहे हैं भगवान कि क्यों अर्जुन क्यों नहीं युद्ध कर रहा। इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जब इसे युद्ध में कुछ भी तो अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं कर रहा क्योंकि उसको युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। वो सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसमें इसमें जो भी मारा जाएगा, मेरे पिता में गुरुजन, भाई बंद, जितने जो भी मामा चाचा ससुर जो भी मारे जाएंगे, उससे क्या होगा, उससे मुझे पाप मिलेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर अगर हमें अपना कुल बचाना है, अगर हमें दूसरों का लाभ नहीं देखना, हमें तो अपना अपना देखना है। अगर हमें उस युद्ध में कुछ भी तो लाभ, उसमें हमें अपना कुल बचाना है तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। इस नरक में शाश्वत करना का वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, अगर मैं युद्ध करूंगा जो जो हत्या होगी उससे मेरे को पाप मिलेगा और मैं नरकगामी बनूंगा। उसको जो 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 उसकी धारणा थी, इससे भगवान कृष्ण बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसको बार बार यही समझा रहे थे कि ये कुछ शाश्वत नहीं है, हमेशा कुछ नहीं रहने वाला, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन जो जैसे दुर्योधन की चाल थी, सब कौरवों का जो भी था, उस उस उससे सैनिक उससे पब्लिक को बचाने के लिए, राज्य करने के लिए तो युद्ध आपको करना ही पड़ेगा। अर्जुन द्वारा ऐसा वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य था। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। वो अपने आचरण से अहिंसक इसलिए बनना चाह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो सैनिक मारे जाएंगे और मेरे पे हिंसा का दोष आएगा। जबकि जब खुद भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे युद्ध में अगर जो भी मारा जाए या कुछ भी हो तो उसकी हिंसा नहीं लगती। तो फिर भी उसको, अर्जुन को बार-बार ये भ्रमित हो रहा था कि वो हिंसक बनेगा, लेकिन वो हिंसक नहीं बनेगा, क्योंकि जब भगवान का आदेश हो गया हमारे लिए, तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, अगर कोई गलत काम भी हो रहा है तो वो उसका हम पाप का भागीदार नहीं बन सकते। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार हिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, अक्षत्रिय का धर्म है क्योंकि एक क्षत्रिय का ये धर्म है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उसको क्लेशों से बचाए और उसकी उसकी हर तरह से उसमें शांति व्यवस्था, नगर में जब तक शांति नहीं रहेगी तो राजा का क्या फायदा। और राजा, नेत्रहीन राजा, जो सिर्फ अपने अपने ही पुत्रों के लिए सोच रहा है, अपने ही पुत्रों की भलाई के लिए सोच रहा है, उसको तो अपने भाई के पुत्र भी अपने नहीं लग रहे, वो भी पराये लग रहे हैं। तो ऐसे राजा क्या राज्य करेगा जो अपने ही भाई के बच्चों को दूसरा समझ रहा है। तो ऐसे तो भगवान तो खुद संदेश लेके गए थे, संधि संदेश लेके गए थे। उन्होंने तो सिर्फ 5 गाँव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने तो कहा था कि एक सुई की नोक जितना भी मैं भूमि नहीं दूंगा। तो युद्ध का कारण ही क्या बना, युद्ध का कारण ही यही बना, छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले गई। अगर वो 5 गाँव भी दे देता तो ना युद्ध होता, ना इतनी हिंसा होती, ना ये सब कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ निश्चित था, होना तो निश्चित ही होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना भगवान ने जो निश्चित कर रखा है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। उसमें कोई ना कोई कम कर सकता, ना कोई ज्यादा कर सकता। जो होना है वो तो निश्चित ही है, युद्ध तो होना ही था। अतः शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि अगर जो राजा, ऐसा राजा हो जो पब्लिक को दुखी करे, तो ऐसे ऐसे शत्रु राजाओं को तो जीत कर उस पे राज्य करना चाहिए, उस पे भोग भोगना चाहिए, ताकि उसकी पब्लिक सुख से रह सके। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन को सिर्फ युद्ध से विमुख होने का एक ही कारण था कि वो हिंसा नहीं चाहता था।
और हिंसा नहीं चाहता था, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। यदि वह शत्रुओं को जीतता हो तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता तो स्वर्ग हो जाएगा। इसमें भगवान कह रहे हैं अगर अगर कृष्ण अगर अर्जुन युद्ध करेगा और जीतेगा तो राज्य का भोग करेगा, और अगर मारा जाएगा तो क्या करेगा, मारा जाएगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर वो युद्ध भूमि से भागेगा तो भगोड़ा कहलाएगा। तो इसलिए भगवान बार बार उसको यही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो युद्ध करे और अपना कर्तव्य पूरा करे। अपना कर्तव्य उसको निभाने के लिए भगवान उसको बार बार प्रोत्साहन दे रहे हैं। युद्ध करने से उन दोनों की तरह, तो भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि अगर आप युद्ध करोगे तो इससे आपको ही लाभ होगा, दोनों तरफ से ही लाभ होगा। युद्ध करोगे तो भी लाभ है, और युद्ध करोगे अगर मारे जाओगे तो भी आपको लाभ है। अगर आप जीत जाओगे तो राज्य का भोग करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो इतना ही समझ आया प्रभु जी। अगर आप इस श्लोक में कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, आप समझा रहे, बहुत अच्छे से बता रहे माता जी ना। आप कंटिन्यू रखिए माता जी, पहले आप। ठीक है, ठीक है। श्लोक संख्या 33। अथ चेतवमिमं धर्मं संग्राम न करिष्यसि ततः सौधर्म कीर्ति च हित्वा पाप मवासयसि। अतः चेतः यदि तुम इसमें इस धर्मस्य धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे, ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, जय भी हित्वा खोकर, पाप पूर्ण फल को अवश्य ही प्राप्त करोगे। शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शब्दार्थ। किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के इसमें यही कह रहे हैं कि कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तू युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा तो उसके बदले में तुझे क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। और अगर युद्ध करेगा तो तू स्वर्ग का पुण्य का भागीदार बनेगा। और उसके बदले में अगर हमारा स्वभाव हमें से युद्ध करने की शक्ति को पैदा करना चाहता है और हमारा स्वभाव अगर युद्ध से दूर लेकर जा रहा है तो इससे क्या है, अगर तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि हमारा धर्म है कि हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं राजे महाराजा, वो सब क्या है, वो हमारा हक छीन रहे हैं। मेन पर्पस तो ये है कि वो हमारा हक नहीं दे रहे, जबकि भगवान स्वयं उनके पास गए थे संधि लेके, तभी भी उन्होंने कोई उन पे कोई विचार नहीं किया। और उन्होंने, दुर्योधन ने तो यही कह दिया था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि आपको नहीं दूंगा। इसलिए
अर्जुन को बार-बार भगवान यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और अपना कर्तव्य पूरा करो। युद्ध करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर युद्ध से भागोगे, युद्ध नहीं करोगे तो इससे आपको अपयश मिलेगा और अपयश के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। अर्जुन तो बहुत अर्जुन को तो के पास तो बहुत सारे अस्त्र थे। उन्होंने तो शिव जी से भी अस्त्र प्राप्त किए थे और जो शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न कर दिया था और फिर उनको वर के रूप में शिव जी से भी अस्त्र मिले थे और द्रोणाचार्य से भी उनको पाशुपति अस्त्र मिला था, क्योंकि द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे ना। उनको तो इतनी शक्ति मिली थी अर्जुन को तो कि द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा भी सकते थे। उनको आशीर्वाद मिला था गुरु से ही कि आप मेरे को युद्ध में हरा सकते हो, क्योंकि शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो जिसको थकान और निद्रा, जो थकान और निद्रा, योद्धा के दो शत्रु होते हैं। एक तो जो शत्रु तो वो होते हैं जो थक जाता है योद्धा, और क्या होता है निद्रा जिसको आती है, ये योद्धा के शत्रु होते हैं। और योद्धा के मित्र क्या होते हैं, परिश्रम, और जो परिश्रम में होता है और सावधान रहता है। तो भगवान ने द्रोणाचार्य जी ने तो उनको ब्रह्मास्त्र का आशीर्वाद दिया था। वो इसलिए दिया था, एक बार मैंने पढ़ा था कहीं, वो क्या था कि एक बार वो सुबह सूर्य उदय से पहले ही द्रोणाचार्य जो स्नान करने गए थे नदी में, तो उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो वो छोड़ ही नहीं रहा था उसको किसी तरह भी। तो उन्होंने दूर से वो सारे कौरव और अर्जुन सब, कौरव और पांडव सब खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का तो पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो चिल्ला रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सब भाग गए, कौरव सब भाग ने तीर चलाया और मगरमच्छ का जो ऐसे कैसे रह गया था मुंह। तो फिर अर्जुन ने पूछा उनसे कि गुरुजी आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो फिर गुरुजी ने यही कहा था कि नहीं, ये तो मतलब ये तो क्या था, एक भ्रम था। मतलब ये वास्तविकता नहीं थी कि गुरुजी का उन्होंने पैर पकड़ा हुआ था, ये तो सिर्फ भ्रम था और मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था। तो और आप परीक्षा में पास हो गए, इसीलिए जब वो उनसे वो परीक्षा लेने के बाद ही उनको क्या दिया था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था कि अब मुझे समझ आ गया कि आप ब्रह्मास्त्र के लायक हो और आप इसको जहाँ भी युद्ध में यूज करोगे, तो अब अगर आप ये मेरे ऊपर भी यूज करोगे तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये द्रोणाचार्य को पशुपति जो ब्रह्मास्त्र दिया था, ये जो द्रोणाचार्य ने दिया था और उनका पूरी परीक्षा लेने के बाद ही दिया था उनको, ऐसे नहीं दिया था उनको। उनका पूरा एकदम से पूरा उनको ये ज्ञात हो गया था कि ये इसके लायक है अर्जुन, तब उनको दिया था। अपने गुरु का भी, और उससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह धर्मपिता एवं सर्व के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। और भगवान ने तो अर्जुन ने तो एक बार कितनी तपस्या की थी, जब उसको इंद्र से भी खुद इंद्र को आना पड़ा था उनको देने के लिए, उनको अस्त्र शस्त्र देने के लिए इंद्र को आना पड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप ये अस्त्रों का यूज कर सकते हो। और किंतु यदि वह युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को, अगर वो क्षत्रिय है और धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो उससे धर्म की उपेक्षा होगी और उसके यश की हानि होगी, उसको यश नहीं मिलेगा, उसको यश की हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक। भगवान यही कह रहे हैं कि अगर वह युद्ध करेगा, अगर उससे कोई हत्या होती है, कोई पाप होता है, तो वह उससे
उससे उसको कोई उससे कोई दोष नहीं लगेगा। उसको अगर वह युद्ध से पलायन करेगा, युद्ध से भागेगा, तो उसको क्या कहेंगे? भगोड़ा भी कहेंगे और उसको इसका पाप भी लगेगा। ये भगवान यही बार-बार अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और युद्ध से भागने की बिल्कुल भी वो उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो है अर्जुन असमंजस में है। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे करे, युद्ध करे या छोड़ दे। उनको कुछ अभी तो वो दुविधा में ही है। ये हमारा अध्याय पूरा ही ऐसे ही है शायद। यदि तुम भगवान बार-बार कह रहे हैं कि युद्ध करोगे तो इससे क्या है? इससे धर्म की हानि नहीं होगी और पाप का भागीदार नहीं बनोगे। अगर तुम युद्ध करोगे, युद्ध करोगे और युद्ध भूमि से भागोगे तो तुम्हें भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उसको बार-बार यही समझा रहे हैं और जो तुमने आज तक पुण्य अर्जित करे वो भी क्षीण हो जाएंगे और तुम्हें अपयश की भी प्राप्ति होगी। और युद्ध में अगर मारे भी गए तो भी आपको यश मिलेगा। और अगर आप अपना धर्म त्यागना तो ऐसा होता है जैसे भाई अगर आप या युद्ध से भागोगे तो धर्म त्यागने के बराबर है। और धर्म त्यागना तो ऐसे होता है जैसे कि अध्यापक पढ़ाना छोड़ दे। तो ये क्या है? वो अपना अपना काम छोड़ रहा है। भाई बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? तो सैनिक युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई में युद्ध भूमि उसमें युद्ध के मैदान में जो सैनिक युद्ध नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? देश को हानि होगी। हथियार डाल दे सैनिक, मैं तो युद्ध नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा? देश को हानि होगी। तो भगवान उसको कितनी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, किसान है अगर खेती नहीं करेगा तो हमें अन्न कहाँ से मिलेगा? इतना समझा रहे हैं भगवान उनको, अर्जुन को बार-बार कि किसान खेती नहीं करेगा तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, तो इससे किसको हानि होगी? देश को हानि होगी, सब प्रजा को हानि होगी, प्रजा भूखी मर जाएगी। और कोई भी है अगर ये नेता ही है, अगर ये अपनी नेतागिरी छोड़ देंगे तो इससे भी देश को हानि होगी। तो जिसका जो कर्तव्य है वो उसको करना चाहिए। बार-बार भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप युद्ध करो, युद्ध करोगे तो इससे आपको यश मिलेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपकी यश और आपको किसी तरह का कोई भी अगर हिंसा होती है तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बार-बार भगवान उसको अर्जुन को यही समझा रहे हैं। देखते हैं अब अर्जुन के हरे कृष्णा बिरु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं तो इतना ही बोल पाई माता जी, जो त्रुटि हो क्षमा करना। आप कुछ ऐड ऑन कीजिए इसमें। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतनी सुंदर माता जी आपने बताया, सब कुछ तो बताया माता जी आपने ना, कितना अच्छे से बताया आपने। कोई इसमें ये नहीं कि कोई भी त्रुटि आपने नहीं की है ना। और बहुत अच्छे से इसको श्लोक को, दोनों श्लोकों को बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने ना। यही है इसमें कि जो है ना, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि इसमें हमने पिछले श्लोक में ही पढ़ा स्वधर्म के बारे में, जो कल हम थोड़ा सा मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ था। तो ये स्वधर्म क्या है ना, तो भगवान अर्जुन को उसका धर्म बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म जो है ना युद्ध करना है ना। इससे पहले के जो श्लोक है उसमें तो भगवान ने जो है सांख्य योग के बारे में बताया। जितने भी श्लोक हैं इसमें ना, दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर के बारे में ना। और अब भगवान ने ना यहाँ से बताना शुरू किया है ना, 30वें श्लोक से है ना, कि जो है क्या हमारा धर्म है ना, क्या हमें करना चाहिए। और अर्जुन को बता ही रहे हैं 31वें श्लोक में, जैसे आपने बताया कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते ना, क्षत्रिय का धर्म क्या है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म क्या है ना, युद्ध करना।
तो यही है कि जो है भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, है ना। युद्ध नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध करके जो मैं हिंसा कर रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन सोचा कि मैं अगर अपने स्वजनों को या किसी को भी मारूंगा तो उसका मेरे ऊपर जो है पाप लगेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान ने बोल दिया ना, हमें वो कर्म करना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया है। जो हमें भगवान यहाँ पे युद्ध में जो है भूमि में भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे कि युद्ध करो ना। भगवान ने हमें जो है भगवत गीता दी है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन है ना, हमारे जीवन के लिए कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। इसी प्रकार जो भगवान है अर्जुन को जो है बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, है ना। और अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा ना, इससे मैं हिंसा करूंगा, है ना। मैं जितने भी अपने जो सामने मेरे हैं उनको मैं अगर मार गिरा दूंगा तो उनसे मुझे जो है पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो अगर मैं बोल रहा हूँ तो उससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और जो क्षत्रिय है उसका धर्म क्या है ना, ये हमारे 18वें अध्याय में भी बताया गया है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है ना। तो 18वें अध्याय में हम, है ना, 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है, तो उसमें बताया गया कि क्षत्रिय का धर्म क्या है कि वीरता, है ना, और शक्ति, संकल्प, दक्षता और युद्ध में धैर्य, है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसमें जो अर्जुन अपना धैर्य खो चुका है ना। अपना जो बता रहे कि अर्जुन का जो गांडीव हाथ से छूट रहा है ना, उसने सारा धैर्य खो चुका है। और अपनी जो कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को जो अर्जुन भूल गया। लेकिन बताया गया कि क्षत्रिय के जो है ना क्या है धर्म, क्षत्रिय के गुण क्या है, वीरता। क्षत्रिय क्या वीर होता है, तो युद्ध से घबराता नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता भी रहे हैं कि युद्ध से अगर तुम भागोगे, युद्ध को छोड़ दोगे तो जो है तुमसे इस युद्ध को छोड़ने से तुम्हारे को क्या प्राप्त होगा, अपयश की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये है कि अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आतंकवादी है ना, अगर हमारे ऊपर कोई अगर आए कोई आतंकवादी, उसको अगर वो हमारे ऊपर अगर गोलियों से बौछार करना शुरू कर दे तो हम उसको थोड़ा प्यार से थोड़ी ना समझाएंगे कि भाई बस मारो मत, तुम जो है गोली ना ये बंदूक मत चलाओ। तो क्या वो समझ जाएगा? उस समय उसे है ना हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अधर्म कर रहा है तो हमें उससे जो है लड़ना पड़ेगा। उसी तरह जो भगवान है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना ना। उससे तुम्हें जो अगर तुम युद्ध ना करोगे ना, और ये अगर अपने आप को दोषी मानोगे कि मैं जो है अपने जो स्वजन है उनकी जो है हत्या कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ पाप लगेगा, है ना। मैं उनसे युद्ध करके अगर वो मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान तो स्वयं बता रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अपितु जो है तुम अगर युद्ध छोड़ दोगे ना, युद्ध नहीं करोगे तो जो है बाहर ना तरह तरह की बातें बनेगी। क्या जैसे हम ही है ना, अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं ना, कोई अगर कोई ऐसा है कि उसको अच्छे से कार्य आता है ना, खूब पढ़ाई लिखाई आती है, कोई अगर मान लो ना कोई स्कूल में गया है और स्कूल में उसने जो है कोई एक तो ये कि 100 में से कोई एक बच्चा है जो 10 20 या 30 नंबर लाने वाला है ना, और एक जो है 90% नंबर लेके आता है या 95 लेके आता है ना। और तो अगर वो जो है 20% या 30% नंबर लेके आने वाला जो बच्चा है वो अगर कम नंबर लेके आता है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 95 नंबर जो लेके आता है उस वो अगर 20-30% नंबर लेके आएगा तो बोलेगा कोई भी कि अरे इसको क्या हुआ, है ना, ये तो इतना अच्छे से पढ़ाई करता था, इतने अच्छे इसका है ना वो था कि कितने अच्छे से नंबर लेके आता था, कितनी अच्छी इसकी पोजीशन रहती थी, तो अभी अब इसको क्या हुआ। तो मतलब तरह तरह की बात ऐसे बनती है। तो इसी तरह जो भगवान है वो बता रहे अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी ना। कोई बोलेगा कि अरे ये तो ना
इसको तो ना ये डर गया होगा, इसलिए युद्ध छोड़ दिया ना, कोई कुछ बोलेगा और कोई कुछ बोलेगा। तो भगवान यही बोले कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है ना। और युद्ध में धैर्य और दक्षता और उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है ना। तो भगवान जो है क्षत्रिय के सब गुण बता रहे कि जो क्षत्रिय है उसके गुण ये होते हैं, ना कि हम युद्ध करने के लिए गए और वहां पे हमने जो है देखा कि हम इसको मार देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, या हम ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, है ना, युद्ध करना। तो भगवान बार बार जो अर्जुन को उसका धर्म जो है याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं उसको, है ना। और यहाँ दूसरे श्लोक में जैसे बताया ना प्रभुपाद ने तात्पर्य कि जो अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अन्य देवताओं से युद्ध करके यज्ञ अर्जित किया था ना, जैसे माता जी ने बताया ना कि जो है अर्जुन ने शिव जी से ना पशुपातास्त्र प्राप्त किया, है ना, गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, है ना। और इंद्रदेव से भी जो है अर्जुन ने जो है अस्त्र प्राप्त किया ना। तो भगवान तो बता रहे तुम्हारे पास तो इतने, है ना, अस्त्र भी है ना, जो किसी के पास है। तुम तो अकेले भी युद्ध करके जो है हरा सकते हो सामने वाले को। तो अगर तुम इतना सब कुछ प्राप्त करके भी जो है युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें जो है अपयश की प्राप्ति होगी। तो यही है कि भगवान यही समझा रहे हैं कि जो अगर तुम लास्ट में यही समझा रहे हैं इसमें ना श्लोक में कि तुम युद्ध करोगे तो उसमें अगर तुम जो है मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी की प्राप्ति होगी, है ना, तो तुम राज करोगे ना। तो इसमें तुम्हारी अगर युद्ध तुम जीत भी जाते हो या तुम मर भी जाते हो तो उसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम मर भी गए तो भी तुम्हें प्राप्त होगा, और अगर तुम जीत गए तो भी तुम्हें जो है स्वर्ग की, तो तुम्हें पृथ्वी की प्राप्ति होगी, तुम राज करोगे, है ना। तो यही भगवान समझा रहे कि जो तुम्हें तो जो है शोक करने का कोई कारण है ही नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अन्यथा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है ना। तो भगवान यही समझा रहे हैं। बाकी और माता जी ने तो इतने अच्छे से समझाया माता जी कि हमारे शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे। माता जी आपका तो धन्यवाद, इतना अच्छे से एक एक शब्द को इतने अच्छे से क्लियर किया माता जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अगर कोई और भी भक्त अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, संगीता माता जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें तो जोड़ सकते माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी ने बहुत ही सुंदर कक्षा ली और हर लाइन को बहुत सुंदर से समझाया। फिर आपने इसके अंदर जोड़ा तो हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं कि हम इसको कुछ बोल पाए, क्योंकि व्याख्या इतनी सुंदर की हुई है माता जी आपने भी, माता जी ने तो कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं अपनी बदबुद्धि से जो बोल पाऊँ तो माता जी मुझे इसमें लगता है कि अभी तक तो भगवान ने हमें आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिया था पूरा, लेकिन इस श्लोक में आता है कि भगवान अब हमें कर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म जो है अपना कर्म भी है और स्वधर्म भी है, दोनों को ही हमें निष्ठा से अपनाना है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि भाई तुम युद्ध करो, उसमें अगर तुम हिंसा अहिंसा देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसमें भगवान बोलते कि भाई अभी तक कोई भी इंसान है शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रयास करता है एक समय ऐसा आता है कि उससे उसे सफलता मिलती है, उस फल का वो इंतजार करता है। तो अर्जुन ने भी बचपन से ही धनुर्विद्या की प्राप्ति करी, द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या ली, फिर क्या नाम है आगे आया जैसे शिव शिव को भी हराया था और उनसे पशुपति ग्रहण किया, इंद्र को भी हरा के देवी कष्ट प्राप्त किए। तो उन्होंने किस लिए इकट्ठे किए थे? केवल युद्ध करने के लिए ना। लेकिन आज जब उन्हें युद्ध करने का मौका मिला वो भी स्वयं आया है। भगवान कह रहे जब हमें बिना प्रयास के कोई वस्तु सामने से मिलती है तो हमें इसे जरूर लेना चाहिए। तो क्षत्रिय का धर्म रहता है युद्ध करना। तो आज दुर्योधन ने उन्हें ललकारा युद्ध करने के लिए, अगर वो पीछे हटते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे, उनका यश भी नहीं मिलेगा, उन्हें किस मतलब उनका अपयश ही फैलेगा। तो उन्हें युद्ध जरूर करना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे कोई अगर आतंकवादी कोई आता है, चाहे चोर हमारे घर में आता है, तो क्या हम उसे प्यार से समझाएंगे? हम उसके साथ हिंसा ही करेंगे ना। तो जो हिंसा क्या होगी? हिंसा वो गलत नहीं होगी, क्योंकि हमें उसे सुधारना है, उसे मारना है।
तो वही अर्जुन को समझा रहे भगवान कि अब आप भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सामने जो है वो हिंसा खुद फैलाने के लिए आया, और तुम्हारा धर्म है कि आने वाले समय को तुम एक अच्छा धर्म राज्य दीजिए, मतलब एक अच्छा राजा मिले जो धर्म में निष्ठा करता हो। तो ऐसे पराशर मुनि के बारे में माता जी ने ही बता दिया कि अगर अन्याय हो रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। और इस प्रकार जैसे अर्जुन का पुत्र हुआ परीक्षित, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मारा। तो जब कलयुग आया था तो गाय को मार रहे थे, तो वहां पे परीक्षित महाराज ने प्यार से तो नहीं बोला था हाथ जोड़ के कि नहीं भाई तुम इसे मत मारो। उन्होंने क्या किया था, उसको धमकी दी थी मारने की, ये तुम जो कर रहे हो बहुत ज्यादा गलत है। तो इस वजह से हमारे इसमें भगवान कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। तो ईश्वर भाव जो होता है वो क्षत्रिय में होता है, क्षत्रिय का हमें मतलब क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो हिंसा करना, तो मुख्य बिंदु क्या निकलता है कि हिंसा ना करना ही हिंसा होगी, क्योंकि सामने भी जो सेना है ना वो आतताई है, तो उनके ऊपर हिंसा करना कोई गलत नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और कुछ त्रुटि होता है क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने इसमें जोड़ा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से जोड़ा माता जी। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर से आप जो है इसको बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सतीश यादव प्रभु जी, आप कुछ इसमें प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। तो सबसे पहले तो मंजू माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर तरीके से माता जी ने क्लास किया, विद एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने। और देखिए माता जी का ज्ञान कितना अच्छा है। उन्होंने द्रोणाचार्य की जो कथा बताई है ना, द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे अर्जुन के, है ना, और शिव जी का जो कैसे, है ना, किस प्रकार शिव जी से अर्जुन ने युद्ध किया, फिर उनको भी पशुपातस्य यह शास्त्र प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो है माता जी का ज्ञान बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत, है ना, एक्सपीरियंस है माता जी को, और अपने एक्सपीरियंस को माता जी हमें शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर माता जी की क्लास है। और उसके बाद आपने भी, बबीता माता जी, संगीता माता जी ने भी बहुत सुंदर इसमें जोड़ दिया। अब मैं अपनी थोड़ी बुद्धि से इसका बताता हूँ कि भगवान जो कह रहे हैं ना, उस पर आंख बंद करके बात मानना चाहिए। गुरु और भगवान कभी भी कोई कुछ भी बोलें, उसको बस यस यस करना चाहिए, फिर उसमें आगे पीछे सोचने की बात ही नहीं है। अर्जुन को, है ना, भगवान साक्षात गुरु हैं उसके, तो वो निर्देश दे रहे हैं। अब गुरु अगर निर्देश दे रहा है और बच्चा अगर नहीं मान रहा है तो अवज्ञा है, वो पछताएगा। गुरु बोलता है कि बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, रट लो याद कर लो, लेकिन शिष्य जो होता है उसको सोचता है काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। तो इस प्रकार का भाव रहता है। तो यहाँ पर भी, लेकिन अर्जुन क्यों है, क्योंकि अज्ञानता के कारण है। अभी उसको पूरा ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही भगवान कृपा करते चले जा रहे हैं ना, तो ज्ञान क्या है उसका पूरा। इसी तरह हमारे जीवन में भी आता है, समस्याएं आती हैं, तो हमें अपने जीवन में जब समस्याएं आए तो हमें अपने शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए और अपनी समस्याओं को रखना चाहिए। तो वो क्या देंगे, हमें सही मार्ग दिखाएंगे। अब अर्जुन जो है ना, उसमें स्वधर्म का आचरण देखिए। अर्जुन अगर मान लो, भगवान बचा कितना रहे उसको, कि मान लो अर्जुन दया के भाव से तो ये कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान उसको कहाँ जाने से बचा रहे हैं। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो नरक जाएगा, तो नरक जाने से भगवान क्या है, बचा रहे हैं। इसी तरह गुरु जो है, शास्त्र जो है, ये हमें कहाँ जाने से बचा रहे हैं, नरक जाने से बचा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का जो है पालन करते रहना चाहिए।
गुरु है ना, गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हम भी नरक जाने से बच सकते हैं। अब क्षत्रियों का जो धर्म होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो क्षत्रिय इस तरह का कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण का धर्म होता है वो शिक्षा देना। अब अर्जुन के पास क्षत्रिय थे तभी तो उतना सब कुछ उनके पास आ गया। अर्जुन साक्षात इंद्र के पुत्र हैं, है ना, इंद्र के पुत्र हैं वो। तो इंद्र के पुत्र की बदनामी, मतलब पिता की बदनामी होगी अगर वो युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे तो उनका जो द्रोणाचार्य के द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र है ना, किसी के पास बहुत सारा ताकतवर हथियार हों, जैसे आज मान लो अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, और अमेरिका के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं, हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, और अमेरिका कोई छोटे से उससे देश से अगर हार जाए, है ना, युद्ध में वो चीज़ प्रयोग ना करे तो वो दुर्बलता होगी। तो इसी प्रकार जो है कि जब किसी ने अस्त्र प्राप्त कर लिए, अस्त्र भी प्राप्त कर लिए, शिव जी से भी प्राप्त कर लिए, तो उसका यूज नहीं करेगा सही कर्म करने के लिए, तो फिर वो उसका यूजफुल क्या है। ऐसे ही भक्तों के पास बहुत सुंदर गहने होते हैं, किसी भक्त के पास अच्छा सेवा के लिए चांस होता है ना, कोई प्रसाद अच्छा बनाता है, कोई अच्छा मीठा बोलता है ना, कोई अच्छा चित्र बनाता है, और हर भक्त के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो अगर वो भगवान की सेवा में वो अपने गुणों को नहीं लगाएगा तो उसके गुण का क्या लाभ है। इसी तरह अर्जुन को यहाँ पर जो भी गुण दिए गए हैं वो एक क्षत्रिय के गुण मिले हैं और संसार में और किसी को नहीं मिले। तो भगवान की ये क्या है कि भगवान अर्जुन को ये कराना चाहते हैं कि उसके माध्यम से युद्ध को जिताना चाहते हैं और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो अर्जुन जो है वो इस तरह का कर्तव्य करेगा। इसको हम बस अपने लिए भी सोच कर देखें, है ना। जैसे संगीता माता जी की बिटिया की पेंटिंग कितनी अच्छी है ना। बबीता माता जी का भी पेंटिंग कर माता जी ने बनवाया था, कितनी अच्छी थी। और वो देखिए मंदिर, जब वो इस्कॉन के सेंटर के प्रोग्राम में पिलर्स पर जब वो दोनों, है ना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के जब विग्रह लगे तो सभी ने प्रशंसा की। इसी तरह हम भी भगवान के कहीं ना कहीं अपनी सेवा के माध्यम से, है ना, प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई वाणी से प्रयोग कर रहा है ना। तो जितना भी हो अपना प्रयोग दिलाना चाहिए। हम सेवा के लिए तो बने हैं, भगवान की सेवा के लिए तो बने हैं, तो हमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और श्लोक तो सभी को समझ में ही आ गया है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंजू माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी आपकी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी आपने इसे बताया, कितने अच्छे से बताया, धन्यवाद प्रभु जी। भावना माता जी आप कुछ इसमें माता जी ऐड करेंगे? हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी ने इतनी सुंदर क्लास दी है, सब कुछ इतनी अच्छी तरह समझा और बाकी आप ही सबने इतनी अच्छी तरह जोड़ा तो वो और अच्छी तरह समझ में भी आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता जी के लिए। और जैसे जो मेरी छोटी सी बुद्धि में जो मुझे समझ में आया वो यही है माता जी, जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म निभाओ, स्वधर्म निभाओ। तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं लाभ होता है। जैसे भगवान उनसे कह रहे हैं कि वो अपना धर्म निभाओ, नहीं तो तुम एक नरकगामी बनोगे। तो वही चीज है कि जब जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान ने यहाँ पे मनुष्य हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने इसे हमें यहाँ धरती पे भेजा है। तो हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। जिस जैसे हम ग्रस्त हैं
तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान यही बता रहे हैं कि आप जिस भी उसमें हो, मतलब जैसे कोई भी उसको क्या बोले, किसी भी कैटेगरी में हो, उसी में उसको आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। जैसे वो क्षत्रिय था तो उसका क्षत्रिय का धर्म, एक राजा का धर्म होता है। एक जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, मतलब उसका धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे हर तरीके से, चाहे वो हिंसा करके या किसी भी तरीके से वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि वो मतलब एक राजा एक पिता के बराबर होता है। ऐसे ही भगवान हमारे परम पिता है। तो यहाँ पे भगवान हमें यही कह रहे हैं कि जहाँ मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, लेकिन अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसे अज्ञानता की तरफ ले जाओ या ज्ञान की तरफ। यानी कि हमें अपने इस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें कहते हैं ना कि ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा असली धर्म क्या है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना, उसको उनको भगवान की तरफ मुख करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। नहीं तो नरक के गामी बने। अगर हम भी भौतिकता में लिप्त रहेंगे और अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य बनने का भी कोई फायदा नहीं। हम तो फिर वही परुषु योनि में, फिर वही 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। जो हमारा असली धर्म है वो यही है कि भगवत सेवा करना और भगवत की प्राप्ति करना, और वही हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं और अपने साथ रहने वाले सभी लोगों को ये सिखाएं। जो चीज हमें पता है वो हम जो दूसरों को नहीं पता, हम उसको उसके बारे में जानकारी दें। यही हमारा असली धर्म है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपना असली धर्म निभाना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ धरती पर आए हैं, नहीं तो हम भी नरकगामी बने। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जो मुझे समझ में आए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, धन्यवाद माता जी। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी की क्लास बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। तो वैसे तो ये है कि भी जो मेरे को समझ में आया कि जो वर्ण व्यवस्था भगवान जी ने बनाई हुई है, क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर ये अपना मतलब कर्तव्य सही से निभाते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है। जैसे कि हमारा देश ही है, हम हजारों वर्षों से परतंत्र थे, तो कहने मतलब व्यवस्था जो जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी सही से नहीं निभाई, उस वजह से आज वैसे तो आजाद है, मतलब 47 में देश आजाद हो गया था हमारा। तो यही है कि अव्यवस्था तभी फैलेगी जब हम अपने जो धर्म वर्ण अनुसार दिया हुआ है वो अगर नहीं निभाते हम, तो अव्यवस्था फैलेगी और दिक्कतें खड़ी होंगी। दूसरा ये है कि भी अर्जुन जी विख्यात थे, वो मतलब उनके बारे में कि वे बहुत बड़े योद्धा हैं और उनके पास ब्रह्मास्त्र मतलब हर तरह के अस्त्र होने के बावजूद भी अगर वो नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा कि भाई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वही अव्यवस्था फैलेगी, फिर वो नरकगामी हो जाएंगे। तो इसलिए ये है कि भाई वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं उसी के अनुसार करें तो व्यवस्था बनी रहेगी। मेरे को तो समझ में यही आया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छे से छोड़ने के लिए, इतना अच्छा से आपने बताया। पूजा माता जी, आप कुछ माता जी से ऐड करें? हरे कृष्णा, पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मंजू माता जी ने बहुत अच्छी आरती है कि सब अच्छी तरह समझाया है, हमें भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया, सब भक्तों ने भी अच्छी तरह समझाया, प्रभु जी ने, आपने भी माता जी। इसमें ये भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को अपने कर्तव्य बता रहे हैं इसमें कि अपना कर्तव्य करो, कि कर्तव्य करोगे तभी तो कुछ होगा। क्षेत्र धर्म का अर्थ है युद्ध करना, और ये भी डर रहा है कि मैं क्या करूं, अपने परिजनों को मार के मेरे को पाप चढ़ेगा और ये होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं क्या करूंगा, इसमें ये बता रहे हैं। और उसने देखो भगवान इतनी चीजें बताया, उनको तो कितना अस्त्र शस्त्र मिले हुए थे, भगवान के वरदान मिला हुआ था, इसी के लिए तो मिला था कि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, इसलिए और सबने इसलिए भगवान शंकर भगवान से मिला हुआ इनको, और द्रोणाचार्य से और इंद्र से यही बता रहे हैं कि देखो पहले 7वें अध्याय में 7वें श्लोक से उन्होंने भगवान को सौंप दिया था अपने आप को कि आप ही भगवान,
को है। और उसके बाद भगवान ने उनको आत्मा के बारे में बताया। अब इनको बता रहे कर्म के बारे में कि अपना कर्म करो, क्षत्रिय का धर्म में युद्ध करना। अब ये जो सोल्जर होते हैं बॉर्डर पे होते हैं, अब उन्हें हम कायर कैसे कह सकते, कायर हो जाते हैं जो युद्ध नहीं करते, वो डरते हैं कि मैं बंदूक कैसे चलाऊं, तो उन्हें कायर कहेंगे। अब इस कायरता दिखा रहे हैं ना, इसमें दिखा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं आप कायरपना दिखा रहे हो इसमें युद्ध में, कि आप तो इतने क्षेत्र का धर्म ही यही है युद्ध करना, फिर आप में क्या फर्क रह जाएगा क्षत्रिय के में? क्षत्रिय का धर्म ही यही बताया कि युद्ध करना। इतने जो क्रम है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया बहुत अच्छी हमारे आज की कक्षा रही। कितना सुंदर माता जी ने ना, मंजू माता जी ने कितने अच्छे से बताया, कितने अच्छे से एक विस्तार से बिल्कुल ना समझाया, जैसे प्रोजेक्ट बताया, एक एक एग्जाम्पल देके समझाया। तो इतना सुंदर कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, और सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छे से उन्होंने जोड़ा और विशेष